बिजनौरी बिजनौरी हमें दुनिया के हैं। जी हाँ दोस्तों, बहने भाइयों, बिजनौर वालों ने एक बार फिर से अपने जिले का नाम राज्य और देश में ऊंचा करने का नाम किया है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि हरियाणा से माल सप्लाई करने आया हुआ एक ड्राइवर जो कि बिजनौर में सप्लाई का माल देने के बाद अपनी गाड़ी में सोया हुआ था, उस पर कुछ अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला किया। हालत नाजुक होने की वजह से बिजनौर से मेरठ रेफर कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, हम इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे अगस्त के महीने की, जब मालन नदी पर जो तटबंध बना हुआ था वो टूट गया था और 1 दर्जन से भी ज्यादा गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। तो कुछ इस तरह की जो खबरें हैं वो फिर से आने लगी है। अभी सितंबर का महीना, लेकिन जो खतरा है वो टला नहीं है। फिलहाल ताजा जानकारी के मुताबिक बिजनौर में मालन नदी का बाकरपुर गढ़ी तटबंध एक बार फिर से टूट गया है। इससे नदी का पानी धारोवाला गांव से होते हुए मुजफ्फरपुर, केशोर, सेवा रामपुर तक पहुंच गया है और इसी के साथ आसपास के गांव में भी पानी भरने का खतरा बना हुआ है। फिलहाल सिंचाई विभाग की जो टीमें हैं लगातार लगी हुई है कि किसी तरह से भी पानी को रोका जाए। एक तरफ कट्टों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मिट्टी भरकर कट्टों से भरान किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ नायलॉन के जो बैग है उनको इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह पानी का जो खतरा है उसको बढ़ने से रोका जाए। तो अब लौट आते हैं अपनी पहली खबर पर, जिसके बारे में हम आपको शुरू में ही बता रहे थे। बिजनौर वाले एक बार फिर से अपने जिले का नाम रोशन करने जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिजनौर के सियोहारा थाना क्षेत्र में हरियाणा से माल सप्लाई करने आए हुए एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला हुआ है। इस जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को पहले नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, लेकिन हालत को नाजुक देखते हुए बिजनौर के सरकारी अस्पताल भेजा गया और सरकारी अस्पताल में भी जब बात नहीं बनी तो अब मेरठ के अस्पताल में इस शख्स का इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना गुरुवार की है, जब ड्राइवर अपनी गाड़ी में लहूलुहान पड़ा हुआ मिला। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को तत्काल सीएचसी में भर्ती कराया। घायल की पहचान शाहनवाज 28 वर्ष के रूप में हुई है। पिता का नाम अली हसन है और शास्त्री नगर कॉलोनी, इमाम शाह, पानीपत, हरियाणा के रहने वाला है। बताया जा रहा है कि शाहनवाज हफ्ते में 1 से 2 बार या फिर 3 बार भी कंबल का जो धागा होता है उसकी सप्लाई करने के लिए अक्सर सियोहारा पहुंचा करता था, लेकिन पहले इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। लेकिन इस बार माल की डिलीवरी देने के बाद वो थक कर अपनी गाड़ी में आराम कर रहा था, जिस पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया। हमला इतना ज़्यादा जानलेवा था कि गंभीर रूप से शाहनवाज घायल हो गया। और जैसे कि अब शाहनवाज का इलाज मेरठ में चल रहा है, तो शाहनवाज के पिताजी का क्या कहना है वो भी हम आपको अभी सुनाने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, बिजनौर वालों ने एक बार फिर से, जैसे कि गाने में आपने सुना, बिजनौर का नाम रोशन कर दिया है। ये साहब पानीपत से गाड़ी लेके चला था और गाड़ी लेने के बाद में इतना सारा माल डाला और ये जो है सिवारा पहुंच गया। अब सिवारे जो है इसके साथ ये पता नहीं सो जाता है, जाग जाता है, इसके साथ जो है मतलब मार पिटाई करी वाले जगह ठाकर द्वारा वाले रोड पर। न्यूज बुलेटिन की तीसरी खबर में बिजनौर के धामपुर से एक अपडेट आपको देंगे। यहाँ पुलिस चेकिंग के दौरान देखिए एक उप निरीक्षक अरविंद कुमार तिवारी जो है वो सड़क पर गिर गए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो 3-4 दिनों से वायरल हो रहा है, क्योंकि चेकिंग यहाँ पर चल रही थी कि रिक्शा वालों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन सवाल थोड़ा सा ये भी है, वीडियो को देखने पर जो चीज़ साफ जाहिर हो रही है, रिक्शा में ना तो सवारियां है, ना ही रिक्शा पर कोई भी सामान लदा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जो उपनिरीक्षक है वो रिक्शा को रोक रहे थे। और इतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखेंगे तो रिक्शा पर एक नंबर प्लेट भी लगी हुई है। अब जाहिरी तौर पर देखा यह जाता है कि बाइक वाले अगर हेलमेट नहीं लगाते तो ट्रैफिक पुलिस वालों की चांदी हो जाती है, फोटो पहले खींच लेते, फिर डीलिंग चलती है। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद रिक्शा वालों को रोकना चाहा। पहले रिक्शा वाले ने रुकने की एक्टिंग की, लेकिन बाद में रिक्शा दौड़ा दी और देखते ही देखते जो दरोगा जी थे वो भी पीछे भागने लगे और रोड पर गिर गए। उसके बाद एक बाइक वाले की सहायता ली और बाद में क्या कुछ हुआ होगा वो वीडियो में तो नहीं, लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अपनी वर्दी की कितनी पावर जो है रिक्शा वाले पर दिखाई होगी। खैर, न्यूज बुलेटिन की चौथी और आखिरी खबर पर बात करते हैं। नजीबाबाद के ग्राम इस्सोपुर में, जैसा कि हमने भी आपको बताया था, 14 तारीख में एक युवती को गुलदार ने हमला करके जख्मी कर दिया था, जिससे युवती की मौत हो गई थी। और हाल ही की अगर हम बात करें सितंबर के महीने की, तो 4 मौत जनपद बिजनौर में, खासकर नजीबाबाद क्षेत्र में हो चुकी है। तो सेम उसी जगह पर वन विभाग की तरफ से पिंजरा लगाया गया था इस्सेपुर गांव के आसपास, और ये पिंजरे में गुलदार जो है वो फंस गया, जिसकी उम्र 10 साल बताई जा रही है। गुलदार पकड़ने पर गांव वालों की आप खुशी देखिए कितनी ज्यादा है, गांव वाले कितने ज्यादा खुश है।
मानो कि उन्हें जेल से जो है वो आज़ादी मिल गई है, क्योंकि जंगल में लोग नहीं जा सकते थे, डर का एक माहौल बना हुआ था। गुलदार पकड़ा गया है। गुलदार को फिलहाल कानपुर के चिड़ियाघर में छोड़ा गया है। अभी गुलदार दोबारा से बाहर नहीं निकलेगा। आमतौर पर गुलदार की जो उम्र है 12 साल तक बताई जाती है। फिलहाल इसकी 10 साल उम्र हो गई है और अब ये अपनी उम्र का बाकी हिस्सा कानपुर के चिड़ियाघर में ही बिता। तो गुलदार के पकड़े जाने के बाद गांव वालों में खुशी की लहर। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 35 से ज़्यादा मौत जो है हुए जनपद बिजनौर में गुलदार के हमलों से बीते 2-3 सालों में हो चुकी है और 100 से भी ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। फिलहाल वन विभाग जो है वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह जनपद वासियों को गुलदार के हमलों से बचाया जाए। तो न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए। हम कल फिर मिलते कुछ और नए अपडेट्स को लेकर। आपने अपना कीमती वक्त दे इस वीडियो पर अंत तक बने रहे, इसके लिए शुक्रिया।